जिसे शिक्षा नगरी कहते हैं, कोटा और सीकर को छोड़कर नागौर का एक परिवार जो गुरुकृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा में करीब 3 साल पहले यहाँ इस स्कूल से जुड़ा था। परिवार से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे माहौल को छोड़कर, सीकर और कोटा के माहौल को छोड़कर यहाँ आने का पीछे क्या रीज़न था। सर, 3 साल पहले यहाँ गुरुकृपा में इसको प्रवेश दिलाया था। क्या नाम है आपका? आयुष आनंद। आयुष को यहाँ प्रवेश दिलाने के पीछे क्या रीज़न था सर? सर, हम कुचामन के निवासी हैं। कुचामन भी शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कुछ अलग हटके सीकर पार करके यहाँ आने का मेन मकसद ये था। यहाँ का स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि और एक संस्कार यहाँ के है ना। बच्चा पढ़ लिख कर कुछ भी बन जाए, लेकिन जब बच्चे में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे परिवार से बहुत लोग बहुत नौकरियों में है, लेकिन हमने केवल इसीलिए इसको चुना। पहला तो स्पोर्ट्स है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के संस्कार है ना, ऐसी संस्कार कहीं नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। इस चीज़ में इनकी विशेष रुचि रहती है, इसीलिए हम 2022 में 8th में इसका एडमिशन करवाया था। बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, 90 10th में है और 2 बार स्टेट खेल चुका है बास्केटबॉल के अंदर। सर, मुझे बता रहे थे करीब 3 साल पहले जब यहाँ प्रवेश दिलाया था, स्पोर्ट्स का ऐसा कोई नाता ही नहीं था। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल हमने गाँव के लोग हैं, खेल कूद में कोई मतलब नहीं था। केवल यहीं आके इसने बास्केटबॉल हाथ में लिया है और स्टेट सिलेक्शन हुआ है इसका 2 बार। अच्छा, 3 साल में कैसा बदलाव रहा है इसके? बहुत अच्छा बदलाव रहा सर, उम्मीद से ज़्यादा बदलाव रहा है। और 8th से लेकर 12th तक हमारा यही विचार है कि ये बच्चा यहीं रहेगा। और इसके आने के बाद में हमारे पास से 5-7 परिवार के बच्चे और आए, इसको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है सर। अच्छा, आज इनके साथ और इनकी मम्मी है क्या? तो थोड़ा सा आपसे भी चर्चाएं करें ना, जैसे इनके पापा से हम लोग चर्चाएं कर रहे थे कि कोटा कुचामन भी आपका भी क्षेत्र शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कोटा जिसे शिक्षा का हब माना जाता है, सीकर भी एक बड़ा शिक्षा, लेकिन इन सबको छोड़कर यहाँ नवलगढ़ के घोड़ीवारा में आप आने का पीछे कोई रीज़न रहा आपका? देखो सर, रीज़न में तो ये है कि घोड़ीवारा जब हमने इनको यहाँ आके हमने देखा, यहाँ का लोकेशन देखा, तो हमें बहुत शांतिपूर्ण लोकेशन मिला। और हमने टीचर से सबसे बात की, तो उनके बात करने का जैसे जरिया है, महेंद्र जी सर से मिले उनसे, तो उनके मतलब हम अपने आप ही प्रभावित हो गई और उसी वजह से हमने यहाँ। अच्छा, कैसा बदलाव रहा 3 साल? बहुत अच्छा बदलाव रहा है, बहुत अच्छा बदलाव रहा है। 2022 में इसको 8th में यहाँ एडमिशन करवाया था, तब ये मतलब एकदम जैसे सबसे हटके ही था ये बच्चा, बिल्कुल सिंसियर था। लेकिन अब खेल में भी सबसे अग्रणी है और हमें प्राउड है स्कूल वालों से। हम गुरुकृपा पब्लिक स्कूल के जितने भी स्टाफ है सबके आभारी हैं। मैडम, क्या मानते हैं बच्चे के जीवन के शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना आज के समय में संस्कार बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़। तो संस्कार देखो, संस्कार से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अच्छा, सर से चर्चाएं कर रहे थे, महेंद्र सर ने हमने चर्चा किया। जब 3 साल पहले यहाँ एडमिशन लिया था, खेल से आपका कोई नाता ही नहीं था, लेकिन आज के समय में आप लगातार 3 साल से स्टेट लेवल खेल रहे हैं। हाँ हाँ। नाम क्या आपका? आयुष आनंद। अच्छा, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? मैंने 8th में। अच्छा, कैसा रहा 3 साल का सफ़र आपके लिए? 3 साल का सफ़र बढ़िया रहा। कैसे चूज बास्केटबॉल को कैसे चूज किया आपने? आप तो इसकी स्पोर्ट्स से थे नहीं फिर भी। मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे कोच को देखा, कोर्ट देखा, तो मुझे अंदर से अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे आके बास्केटबॉल स्टार्ट कर दिया। अब क्या सपना आपका बास्केटबॉल के अंदर? अब मेरा अभी तो एक बार नेशनल खेलने का है। नेशनल खेलने का। स्कूल की मेहनत को कैसे देखते हैं आप? स्कूल तो अपने स्पोर्ट्स के लिए भी बढ़िया कर रही है अपनी जगह, और पढ़ाई के लिए भी बढ़िया कर रही है। हमें प्रॉपर बॉल, कोर्ट, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। आपके साथ और कौन है? सिस्टर है क्या आपकी? यहीं पढ़ते हो क्या आप भी? नहीं, ये तो कुचामन पढ़ती। वहीं कुचामन। क्या नाम है आपका? काव्या। काव्या। काव्या, भाई भैया को खेलते हुए देखकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल को आज देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। शायद मेरे हिसाब से 2-3 बार इस 3 साल में कई बार आए होगी? नहीं, आ गए हम कई बार। पहले भी आए नहीं, पहले बहुत बार आए। बिल्कुल। तो स्कूल में आज स्पोर्ट्स फेस्टा का आयोजन, लगभग 4 दिन के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। जी सर। आप नागौर से यहाँ पहुँचे एक छोटे से प्रोग्राम को यहाँ सेलिब्रेट नहीं सर, हम ना पूरा जैसे यहाँ प्रोग्राम होता है ना, तो हमें इनवाइट करते हैं, तो हम आते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। हम ज़रूर आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, ऑफिस से छुट्टियाँ लेते हैं, फिर भी हम आते हैं। अच्छा, कभी अच्छा लगता है। मैडम, कभी जैसे आपका बच्चा स्टेट लेवल खेल रहा है, भविष्य में उम्मीद करते हैं नेशनल भी खेले, इंटरनेशनल भी खेले, जब ये बच्चा स्तर बढ़ता है तो एक माता पिता के मन में कैसा रहता है? सर, बहुत प्राउड होता है बहुत अच्छा फील होता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे आगे से आगे बढ़े और बहुत अच्छा खेले। बिल्कुल, धन्यवाद।